हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग तुला राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 1 से 15 जनवरी के बीच आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their love life in the first half of January? Please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their love life in the first half of January? आपके लिए पहला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। नाइट ऑफ कप्स कार्ड कहता है जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है या आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं तो आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं। ये कार्ड नाइट ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि जिन लोग के रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चली आ रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या किसी वजह से सेपरेशन है, नाराज़गी है, तो यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर अपनी तरफ से पहल करेंगे। उनकी तरफ से ये कोशिश होगी कि जो भी प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को दूर की जाए या उन समस्याओं को सुलझाई जाए, या अगर आप नाराज़ हैं अपने पार्टनर से तो आपकी नाराज़गी दूर करने की वो कोशिश कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से वो किसी तरह की पहल कर सकते हैं। जिन लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ये नाइट ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि बहुत जल्द आपका यूनियन है। आपके पार्टनर ट्रैवल कर आपकी तरफ आ सकते हैं या फिर आप ट्रैवल कर अपने पार्टनर से मिलने जा सकते हैं। नेक्स्ट है जस्टिस। जस्टिस कार्ड ये लिब्रा का ही कार्ड है। आपके तुला राशि की रीडिंग है और आपका ही कार्ड आया है ये। आपके लव लाइफ में किसी भी तरह से इनजस्टिस था या आपके साथ न्याय नहीं हो रहा था, तो ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर आपके साथ न्याय करेंगे। अगर कोई ऐसी स्थिति थी कि जहां आपके पार्टनर को आपके सपोर्ट में कुछ बोलने की ज़रूरत थी या आपका साथ देने की ज़रूरत थी, अगर इस वजह से आप दोनों के बीच सेपरेशन है, आपके पार्टनर किसी वजह से आपका साथ न दे पाए हों या आपके लिए किसी तरह का कोई स्टैंड न ले पाए हों, तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर अब अपनी गलती को स्वीकार कर ले और आपके पक्ष में किसी तरह की बात कहें या आपके साथ आएँ। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड जस्टिस कार्ड कहता है कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन था तो यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में इस बात की पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म हो, आपके पार्टनर आपकी तरफ लौट सकते हैं। यहाँ किसी को आप अपने जीवन में दोबारा शामिल करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये बिल्कुल आपका फ़ैसला होगा। लेकिन ये जस्टिस कार्ड कहता है कि अगर किसी ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला था तो वो आपकी तरफ लौट सकते हैं। और इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि इस लौटने की वजह जिस तरह का व्यवहार उन्होंने आपके साथ किया था या जिस तरह से उन्होंने आपको अकेला छोड़ा था, वही चीज़ें वो थर्ड पार्टी से वही चीज़ें वो फेस कर रहे हों या उसी तरह का व्यवहार उन्हें मिल रहा हो। कुछ लोगों के केस में ये लौटने की वजह ये हो सकती है। इस वजह से आपको आपकी वैल्यू उन्हें पता चलेगी कि आपकी क्या क्वालिटीज़ थी, आपके उनके लाइफ में क्या वैल्यू थी या आप कितना उनके लिए सपोर्टिव, कितना केयरिंग थे, इस बात का उन्हें एहसास हो और वो आपकी तरफ लौट सकते हैं। और अगर यहाँ जस्टिस कार्ड कहता है कि अगर ऐसा था कि फैमिली मेम्बर्स का इंटरफेरेंस हो जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे या आपके पक्ष में किसी तरह का कोई फ़ैसला नहीं ले रहे थे या अपने लव लाइफ के लिए किसी तरह का फ़ैसला ना ले पा रहे हों,
तो कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अब आपके पार्टनर अपने लिए डिसीजन ले लें और आप दोनों का यूनियन हो। इस रिश्ते में आगे बढ़ने का आपके पार्टनर की तरफ से फ़ैसला हो सकता है। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भी ये कार्ड कहता है कि अगर आप सिंगल हैं तो किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है। कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है या आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए अगर आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है तो आपके पार्टनर की तरफ से पहल है। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स के भी एनर्जी है और ये पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों ही जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लाइफ में किसी तरह के प्रपोज़ल को या किसी रोमांटिक पार्टनर की एंट्री को दर्शाता है। ये दोनों ही कार्ड कहते हैं कि आप दोनों के बीच एज गैप हो सकता है। कुछ लोगों के पार्टनर या तो आपसे बड़े हों, ये नाइट ऑफ कप्स कार्ड कहता है, बड़े उम्र में बड़े हो ना हो लेकिन मैच्योरिटी लेवल आपसे ज़्यादा हो सकता है। एक मैच्योर पर्सन के अपने लाइफ में एंट्री की आप उम्मीद रख सकते हैं। ये नाइट ऑफ कप्स वो एनर्जी है जहाँ पर या तो आप साल 2 साल आप दोनों में एज गैप हो या फिर एक मैच्योर पर्सन की आपके लाइफ में एंट्री हो सकती है। किसी मैच्योर पर्सन से आपको प्रपोज़ल मिल सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये पेज ऑफ पेंटिकल्स है जहाँ पर ये पर्सन आपसे उम्र में कुछ छोटे हो सकते हैं। साल 2 साल का आप दोनों के बीच एज गैप हो या फिर मैच्योरिटी लेवल की बात अगर की जाए तो आप उनसे ज़्यादा मैच्योर हों। किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने में जिस तरह से आप मैच्योरिटी दिखाते हैं या आप जिस तरह से सोचते हैं, तो आपकी सोच से अलग सोच रखने वाले किसी पर्सन के आपकी लाइफ में एंट्री हो सकती है। ये जो भी पर्सन है ये बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस ना होते हों या इनका नज़रिया अलग हो आपसे। तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोगों के लाइफ में एक मैच्योर पर्सन के एंट्री हो और कुछ लोगों के लाइफ में ये इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपसे मैच्योरिटी लेवल उनकी कम हो। नेक्स्ट है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, यहाँ आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं कि कब समय फेवरेबल हो और वो आपसे मिल सके, या आप इंतज़ार कर रहे हैं अपने पार्टनर का आने का। ये 3 ऑफ वॉन्ड्स किसी तरह की वेटिंग एनर्जी को दर्शाता है जहाँ पर आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं अगर ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और या तो फिर आपके पार्टनर सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन्हें अपने काम से फुर्सत मिले और वो आपसे मिल पाएँ। 3 ऑफ वॉन्ड्स आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है और आपके पार्टनर सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब परिस्थितियाँ अनुकूल हो और वो आपकी तरफ आगे बढ़ पाएँ या अपने लव लाइफ के बारे में किसी तरह का कोई फ़ैसला ले पाएँ। यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती है, अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या अपने फैमिली से रिलेटेड कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब परिस्थितियाँ कुछ अनुकूल हो कि वो अपने रिश्ते में आगे बढ़ पाएँ। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर इस सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे व्यूअर्स हैं वो अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं। ये जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या आप सेपरेशन फेस कर रहे हैं या आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, यहाँ आप अपने पार्टनर के अपने लाइफ में वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं, आप यूनियन का वेट कर रहे हैं। चलिए लवर्स ओरेकल कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज़ है या एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन देयर लव लाइफ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन देयर लव लाइफ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी। प्लीज गिव गाइडेंस।
पहला कार्ड है गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे, नो दैट यू डिज़र्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिज़ायर्स। जैसा कि कहा कि जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। और जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या सेपरेशन फेस कर रहे हैं, तो यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटें। यहाँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि बहुत जल्द आपके जीवन में प्यार लौटने वाला है या आपके जीवन में प्यार आने वाला है। तो इसके लिए आपको ईश्वर का या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनका धन्यवाद करने की ज़रूरत है। ये कार्ड कहता है कि आप अच्छे से जानते हैं कि आप अपने जीवन में प्यार डिज़र्व करते हैं, खुशियाँ डिज़र्व करते हैं, और जो आपका दिल चाहता है या जिस बात का आपको यकीन है वो आपको वो खुशी मिलेगी। तो अपने प्यार पर, अपने पार्टनर पर भरोसा रखें, ईश्वर पर भरोसा रखें। आपके जीवन में प्यार आने वाला है, आपको वो खुशी मिलेगी जिसकी आपको चाहत है। नेक्स्ट है आपके लिए, इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी, द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज़ द गेटवे टू द सोल। ये कार्ड कहता है अगर किसी परिस्थिति में आप कुछ कर सकते तो वो क्या करते। इसका जवाब आप अपने दिल से सोचते हैं, ना कि ये आप अपने दिमाग को वहाँ इन्वॉल्व करते हैं कि इस सिचुएशन में आपके लिए क्या सही क्या गलत। वहाँ आपके दिल ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, ना कि आपका दिमाग वहाँ इन्वॉल्व होता है कि आप अपनी समस्याओं को या जो आप सोच रहे हैं उसके लिए आप किस तरह से एक्शन लेंगे। दिमाग की इन्वॉल्वमेंट वहाँ है, लेकिन कोई सवाल है जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं तो वहाँ आपका दिल इन्वॉल्व होता है। और आपके दिल की आवाज़ आपकी अंतरात्मा की आवाज़ होती है। वो आपको किसी तरह का वहाँ से आपको गाइडेंस मिलता है कि क्या आपके लिए सही है क्या गलत है। उसी के मुताबिक आपको अपने सवालों का जवाब मिलता है। तो अगर किसी परिस्थिति में आप कोई महत्वपूर्ण फ़ैसला लेना चाह रहे हैं तो अपने इनर गाइडेंस पर आप भरोसा करें। आपका दिल जो आपसे कह रहा है या जो आपकी अंतरात्मा आपको जो सलाह दे रही है उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और उसी के मुताबिक आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। किसी भी सिचुएशन में अगर आपके लिए यहाँ आपका इनर गाइडेंस आपको इस बात की सलाह दे रहा है कि आपके लिए अपने रिश्ते में आगे बढ़ना सही है या आपको अपने पार्टनर का साथ देना ज़रूरी है, जो भी आपका इनर गाइडेंस है या जो आपकी अंतरात्मा आपसे कह रही है, जो सलाह दे रही है, उसके मुताबिक आप आगे बढ़ें। दूसरों के विचारों से प्रभावित ना हो, दूसरों की सलाह को अपने रिश्ते में या अपने विचारों पर हावी ना होने दें। जो आपका दिल चाहता है या जो आपके इनर गाइडेंस है उसके मुताबिक आप फैसला लें और आगे बढ़ें। दूसरों की इन्वॉल्वमेंट से अपने रिश्ते को आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है ताकि आप अपने फ़ैसले खुद लें या जो आप चाहते हैं, क्योंकि आप अपनी परिस्थितियों के बारे में आपसे को बेहतर कोई नहीं जानता है या आपके पार्टनर से को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता है। तो जो भी फ़ैसला लें वो आप खुद लें, दूसरों के सलाह से या दूसरों के विचारों से प्रभावित हुए बगैर। और अगर आपका इनर गाइडेंस उन लोगों के लिए ये है बात है जो अपने रिश्ते में खुश नहीं हैं, अगर आपको किसी भी तरह से आपको बार बार इस बात का अंदेशा हो रहा है या आपको ऐसा लगता है कि कुछ आपके रिश्ते में सही नहीं है या आप इस रिश्ते में खुश नहीं रहेंगे या आपका फ्यूचर इसमें सेफ़ नहीं है, तो बिल्कुल उस रिश्ते से मूव ऑन हो। अपने इनर गाइडेंस को नज़रअंदाज ना करें। आप वह जो भी आपकी अंतरात्मा की आवाज़ है वो किसी भी तरह से वो गलत नहीं हो सकती है। आपको उस पर पूरा भरोसा रखना चाहिए और उस भरोसे के साथ ही आपको अपने लिए डिसीजन लेना है और उससे रिलेटेड एक्शन भी लेना है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज़ अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स
एंड ट्रांसफॉर्म ऑल द थिंग्स। आपके लव लाइफ में एक चेंज आने वाला है। ये कार्ड कहता है कि बहुत जल्द आपके रिश्ते और भी ज़्यादा गहरे होंगे। जो लोग सेपरेशन फेस कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उन लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में बहुत जल्द बदलाव आने वाला है। आपका प्यार जीतेगा, आप दोनों साथ होंगे, आप दोनों का रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है। यहाँ पर आपके पार्टनर अपनी तरफ से समस्याओं को सुलझाने की पहल करेंगे और यहाँ ये कार्ड कहता है कि आपका प्यार जीतेगा, आप दोनों का यूनियन या फिर रिकन्सिलेशन हो सकता है। नेक्स्ट है वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए सलाह है। एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा धैर्य रखें, इंतज़ार करें। अगर किसी समस्या का समाधान तुरंत ना मिल रहा हो तो ऐसी परिस्थिति में पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। अपने पार्टनर को या इस रिश्ते को थोड़ा सा समय देने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें या किसी तरह से अपने पार्टनर को फोर्स ना करें। कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती है जिसे सुलझाने में थोड़ा वक्त लग सकता है या आपके पार्टनर को थोड़ा सा वक्त चाहिए हो इस रिश्ते के बारे में किसी तरह का फ़ैसला लेने के लिए। अगर आप स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं या कमिटमेंट चाहते हैं तो इस समय इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर इन चीज़ों के लिए तैयार ना हो। तो ऐसी परिस्थिति में अपने आप पर भरोसा रखना है, अपने प्यार पर भरोसा रखना है। यहाँ पर अपने आप को एक पॉजिटिव माइंडसेट में रखते हुए अपने पार्टनर को थोड़ा सा समय देने की आपको ज़रूरत है। कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं, अगर आप अपने पार्टनर से यूनियन का वेट कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या सेपरेशन है, तो उस परिस्थिति में आपके लिए एंजल्स का कहना है कि आप पेशेंस के साथ इंतज़ार करें। कुछ चीज़ें अपने डिवाइन टाइमिंग पर भी सॉल्व होती है या जब आपके लिए सही समय होता है तब आपकी समस्याएं सुलझती हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जहां पर आपके लिए एक आपकी परीक्षा होती है कि आप अपने रिश्ते के बारे में कैसे सोचते हैं या अपने पार्टनर के प्रति आपकी कैसी सोच है या इन परिस्थितियों में आप किस तरह से अपने आप को रखते हैं। ये आपके लिए एक परीक्षा होती है, तो यहाँ पर इंतज़ार करने की ज़रूरत है। जब आपके लिए कुछ ऐसे जो ये आपका वेटिंग पीरियड है जहाँ आप अपने पार्टनर की वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं, ये कार्ड कहता है कि वो समय आपकी परीक्षा भी है और साथ ही आपको कुछ लेसन्स सीखने होते हैं जिस वजह से ये समस्याएं आती है या ये प्रॉब्लम्स होती है। तो यहाँ पर आपको इन परिस्थितियों में अपने आप को मैच्योरिटी की तरफ लेकर जाना है या अपने भीतर आपको उन क्वालिटीज़ को जगाना है जिसकी वजह से रिश्ते बेहतर होते हैं या आपको अपने पार्टनर की वैल्यू समझ में आती है। तो यहाँ पर आपको अपने आप पर काम करना है। जो ये समय है जहाँ पर आप सेपरेशन फेस कर रहे हैं, ये आप अपने आप पर काम करें, अपने आप को ग्रो करें, एक मैच्योरिटी की तरफ ले जाएं या अपनी सोच का, अपनी समझ का दायरा बढ़ाएं ताकि आपके रिश्ते समय के साथ और भी ज़्यादा गहरे हों और भी ज़्यादा आप दोनों के रिश्ते बेहतर हों। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।